हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स का रगा का मॉक टेस्ट नंबर 9। ठीक है, इससे पहले हमने रगा 8 तक कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है ना तो अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। जाओ, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, सारे प्लेलिस्ट मतलब सारी वीडियोज़ को प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दिया है। आप आराम से जाके मॉक टेस्ट लगाओ और मज़े करो। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पे सर्च करो @A2Z स्टडी, ये तो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। ये सर्च करो और टेलीग्राम ज्वाइन करो फटाफट। बहुत सारे मॉक टेस्ट की PDF मैं वहीं पर डालते रहता हूँ। ठीक है, चलो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। बट कंटिन्यू से करने से पहले बता रहा हूँ, देखो यूट्यूब की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है, बट ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगा के जाओ एग्जाम से पहले। बिकॉज ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाने के दो फायदे हैं। पहले तो आपका स्पीड मेंटेन होगा, सेकंड इज दैट कि आपका बच्चों के बीच में क्या कंपटीशन है वो चीज़ें शो हो पाएंगी। और टाइमर के साथ प्रैक्टिस सेट देने के लिए हम आ गए हैं आपके साथ। A2Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो और वाई ग्रुप की बेस्ट टेस्ट सीरीज को लगाओ। ठीक है, और इस टेस्ट सीरीज में हम लोग एग्जाम की तरह कर रहे हैं। जैसे एग्जाम में क्या होता है ना कि इंग्लिश जब तक खत्म नहीं होगा रागा ओपन नहीं होगा, वो चीज हम लोग करेंगे। ठीक है, इस टेस्ट के अंदर और कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे। और इसकी जस्ट प्राइस हमने रखी है 120 रुपीज। ठीक है, इसकी प्राइस बढ़ेगी अभी फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट में। हमने शुरू में रखा था 100 रुपीज, फिर मैंने कहा था कि 29 जुलाई के बाद बढ़ाएंगे, 130 रुपये करेंगे, फिर भी हमने 120 करा। और ये 150 करेंगे जब फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट हो जाएगा तब, बिकॉज जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं वो कम प्राइस में टेस्ट सीरीज को ले पाए। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो फटाफट। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। डाउनलोड करो A2Z स्टडी ऐप और बाई करो टेस्ट सीरीज को। अगर आप पेड बैचेस में हो या फिर नहीं हो तो आप डायरेक्टली पेड बैच ज्वाइन कर लो। जस्ट 600 रुपीज के अंदर वाई ग्रुप की ना कंप्लीट तैयारी करा देंगे हम आपको। चाहे वो इंग्लिश हो, इंग्लिश में परेशान हो रहे हो, जिंदगी आपकी झंड होने से बचा लेंगे। इंग्लिश में पिछली बार हमारे बैच से 18 नंबर 20 नंबर ऐसे आए थे बच्चों के, 20 में 20 भी। इस बार भी आपकी बारी है सिलेक्शन लेने की। दबा के रिजल्ट देना भाई इस बार भी, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे रागा हो, दोनों की दबा के तैयारी चल रही है। और सारी क्लासेस रिकॉर्डेड होती है, बिकॉज लाइव क्लासेस में सब बात करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस को 8 महीने तक जितनी बार देखना है देखो। बट 8 महीने क्या गाइस, अब इसी अटेम्प्ट में आपका क्लियर होगा। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट दिया। अगर आप अपनी तरफ से दबा के प्रिपरेशन करते हो तो इस बैच से पढ़ने के बाद सिलेक्शन समझ लो कि हो ही गया। तो ये भी आपको A2Z स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। अगर बाई करने में प्रॉब्लम आ रहा है, पेमेंट से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, पेमेंट करने के बाद कोई इशू आ रहा है, तो आप व्हाट्सअप करके पूछ लो, आपको पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा। हमारे टीम मेंबर आपके साथ रहेंगे। ठीक है, बाकी अगर एक्स ग्रुप का बच्चा कोई इंग्लिश का बैच लेना चाहता है तो वो आपके लिए वेलकम है, आ जाओ आप भी। जस्ट 250 रुपीज में आप पूरी इंग्लिश बढ़िया से पढ़ लो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग जनाब मॉक टेस्ट की तरफ। मॉक टेस्ट में पहला क्वेश्चन क्या होता है, ये कह रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। देखो, लेंस की क्षमता का जो होता है ना पावर का, ये क्या होता है भाई, एसआई यूनिट क्या होता है, डायप्टर होता है। अगर आपको पता होगा तो बढ़िया है, ये बहुत ही इजी से सवाल है। और देखो एग्जाम में जब आपके रागा में अगर 30 क्वेश्चन होते हैं ना, 30 में ऐसे ना मैं बताता हूँ 20 क्वेश्चन ईजी वाले होते हैं, 5 क्वेश्चन आपको मॉडरेट होते हैं, और मतलब 5 भी नहीं समझो, 6-7 क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं। बाकी के जो 4 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ वो डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, बाकी 20 क्वेश्चन इजी होते हैं जो हर कोई कर पाएगा। तो 20 नंबर भी क्यों नहीं आ पाता, इसलिए नहीं हो पाता ना कि वो इजी क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं होते, एकदम लाइन से नहीं होते। क्या बेटा सब 20 के 20 तो मार के निकल जाए, ऐसा नहीं। पहले ही वो लोग दे देंगे एक इजी या फिर शुरुआती में डाल देंगे डिफिकल्ट वाला। आपको लगता है कि पूरा पेपर डिफिकल्ट है तो फिर कहानी खत्म हो जाती है। वो नहीं, जो डिफिकल्ट लगा उसको फटाक से स्किप करो, आगे बढ़ो, लास्ट में टाइम निकाल के डिफिकल्ट करेंगे। वो बच्चा जो जिसको स्किप करने की आदत है ना, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से बना लो वो आदत। जो डिफिकल्ट लगा स्किप करके आगे निकलो, बाद में बनाने की आदत, ताकि एग्जाम में वही आदत रहे और आप अच्छा से अच्छा और ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन दिख रहा है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। देखो, लाइफ डिवाइन एक बुक है जिसको लिखा था किसने जनाब, अरविंद घोष ने। ठीक है, ये एक ऑथर है अरविंद घोष साहब, ये इस बुक को लिखे थे लाइफ डिवाइन। ठीक है, याद रहेगा आपको पूरी लाइफ तक। आगे कह रहा है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। देखो, हमारा जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश को ना मतलब एक संविधान की जरूरत है, और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की जरूरत थी। जब संविधान सभा जो बनानी थी वो बनी किसके थ्रू, तो उसके लिए एक योजना मतलब एक प्लान हुआ कि कैसे बनाए भैया संविधान सभा। तो वो प्लान जो था ना वो कैबिनेट मिशन था। क्या था, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा मिलके संविधान का क्या हुआ, निर्माण किया गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। देखो, वैसे तो इंडिया के जो फर्स्ट नोबेल प्राइज जो है ना उनको मिला था, ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे।
ठीक है, चलो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसका। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? देखो राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको डिजाइन करने वाले थे पिंगली वेंकैया। अब मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ उनकी लेंथ और विड्थ की रेशियो क्या है, ये चीज बता दो। लंबाई चौड़ाई का रेशियो क्या है, मैंने पढ़ा रखा है, अनुपात क्या है हमारे भारतीय ध्वज की जो है लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, वो चीज कमेंट करके बताओ आप। 6 नंबर है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर भैया थे वो, ठीक है, इन्होंने ब्लड ग्रुप का खोज कर दिया था। वैसे कितने ब्लड ग्रुप्स हैं वो भी कमेंट करके बता दो। मैं बेसिक बेसिक चीजें पूछ रहा हूँ आपसे, बाकी जो डिफिकल्ट होता है मैं तो बता ही देता हूँ। मेरे हिसाब से जो एयरफोर्स की तैयारी ना करता उसको भी पता है ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं। 7 नंबर देखो, एनेमोमीटर से क्या नापा जाता है, मापा जाता है? देखो एनेमोमीटर से मापा जाता है ना कि जो वेलोसिटी ऑफ वाइंड, पवन की गति को मेजर किया जाता है एनेमोमीटर की मदद से, ठीक है। एक प्रकार का ये क्या इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम पवन के वेग को मेजर कर लेते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 7 देखो, लड़कों की एक पंक्ति में ए जो है बाएं से 10वां स्थान पे है, बी भैया जो है दाएं से 9वां स्थान पर है। तो इन दोनों ने अपने स्थान आपस में बदल लिए। ए अब बाएं से 15वां हो गया। इस पंक्ति में कितने लड़के थे? देखो इसको ना मतलब क्या कहते हैं, ग्राफ वगैरह या फिर डायग्राम वगैरह बना के नहीं बनाते हैं, अदरवाइज दिन बीत जाएगा ऐसे। इधर से ए है, इधर से बी है, फिर इधर से ए आ गया, इधर बी आ गया, फिर टाइम पास हो जाएगा। सीधे सीधे देखो ऐसे, ए का पहले क्या दे रखा है, ए पहले क्या था, बाई से लेफ्ट से 10th नंबर पे था। बी भाई राइट से कितने थे, 9th नंबर पे थे। जब पोजीशन चेंज हुआ तो ए भैया अब आ गया 15th नंबर पे, ठीक है। ए का नया वैल्यू और बी का पुराना वैल्यू ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 15 + 9 24। अब तो ए को हमने 2 बार काउंट कर लिया तो एक बार ए को घटा लो, तो कुल मिला के टोटल कितने थे वहां पे लड़के? 23 स्टूडेंट्स थे, जो भी थे 23 बॉयज थे वहां पे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे देखो, कह रहा है रोशन हार्दिक से लंबा है, हार्दिक सुशील से छोटा है, नीजा हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है। सुशील रोशन से छोटा है, बताइए सबसे लंबा कौन है? देखो रोशन जो है ना हार्दिक से लंबा है, हार्दिक से लंबा कौन है? रोशन। कह रहा हार्दिक जो है ना सुशील से छोटा है, हार्दिक सुशील से छोटा है, लेकिन रोशन के साथ क्या रिलेशन है नहीं पता, तो रहने दे सुशील भैया को साइड में, तुम बैठो। नीजा जो है हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है। नीजा क्या है, हैरी से लंबी है ना, हैरी से लंबी है लेकिन हार्दिक से छोटी है। तो हार्दिक अपना ये था, और एक और एज से है कौन, हैरी। तो हैरी से लंबी है, तो हैरी से लंबी जाएगी नीजा, ठीक है, और हार्दिक से छोटी। फिर कह रहा है सुशील जो है रोशन से छोटा है, तो सुशील को ना रोशन से नीचे लिख दो। तो सबसे लंबा कौन है? रोशन भाई सबसे ऊपर है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आरओ का जन्मदिन, आरओ पानी वाला आरओ नहीं, ठीक है, ये वो नहीं है, ये आरओ है, याद रखना। आरओ का जन्मदिन रविवार 12 मार्च को हुआ, ठीक है। यदि मधुप का जन्म अगर 10 अगस्त को हुआ है तो बताओ उसी साल मधुप का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन हुआ? पहली बात तो ये आरओ जो थे ना, इनका जन्म भी है, ये जन्मदिन हुआ क्या 12 मार्च को। एक बात बता मेरे को, मार्च में टोटल कितने डेज होते हैं? 31 डेज। अगर 31 डेज में 12 डेज हटा देते हैं तो बाकी के कितने दिन बच गए? और 19 डेज रिमेनिंग है हमारे पास। मार्च के बाद क्या होता है भैया? अप्रैल होता है। अप्रैल में 30 डेज, मई, ठीक है, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है। तो मई में कितना डेज? 31, जुलाई में 30 और जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में बस 10 दिन ही लेना था, तो अगस्त का 10 दिन। टोटल डेज कितने हो गए? काउंट कर लो, 9, 1, 10 और 1, 11, 1, 2, 3, 4, 4 के 12, 13, 14 और 1, 15, मतलब 151 डेज है हमारे पास। तो मैंने हमेशा देखा है ना कि 151 डेज है, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 से डिवाइड कर दो। जितना आपका शेष बचेगा उसको ना, जो दिए हुए डे हमारे पास डे है मतलब रविवार है, तो संडे में आप 4 डेज ऐड कर लो, तो क्या मिल जाएगा आपको? थर्सडे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुरुवार, थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया, मैं लिख देता हूँ गुरुवार कह लो, THU है, या फिर आप ऑप्शन नंबर ए कह लो, ठीक है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 11th नंबर देखो, यदि सफेद को नीला कहा जाता है, नीले को लाल कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है, तो पीले को हरा कहा जाता है, तो हरे को काला कहा जाता है, और काले को बैंगनी कहा जाता है, और बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव रक्त का रंग क्या होगा? देखो, इंसान के खून का रंग बताने के लिए हम इतना बड़ा सवाल पढ़े, क्या हम इतने बेवकूफ़ हैं?
हम बचपन से अपना खून निकाल निकाल के देखते आए हैं कि लाल होता है। भैया इतना कमाल ना करो, इतना भी जोश में ना आ जाओ कि आंसर गलत कर दो, ठीक है। रेड होता है तो हम इंसानी भाषा में, लेकिन ये रीजनिंग की भाषा में क्या हुआ, तो ये रेड होता है तो रेड को क्या कहा गया है, तो कह रहे लाल को पीला कहा जाता है, ठीक है। ये है रेड इज कॉल्ड येलो, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, येलो, ठीक है। लाल को जब पीला कह रहे हैं ना तो पीला हो जाएगा ह्यूमन का कलर, ह्यूमन के ब्लड का कलर, ठीक है। अब आगे मत कहना कि ना 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 सर जी पीला को तो हरा क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेन रेड को क्या कहा गया उससे अपने को मतलब है। आगे देखो कह रहा है डॉक्टर भाई और पुरुष का एक वेन डायग्राम बताओ। देखो ये चीजें मैंने मॉर्निंग में पढ़ाया था, जो PYQ कराया था वहीं से है, PYQ ही है वो, कि डॉक्टर तो चलो ठीक है अपना है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों हो सकते हैं, बट ये देखो ना पुरुष जो है ना वो, और जो भाई हैं जितने भाई होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वो मेल ही होंगे, कोई फीमेल भाई नहीं होता, वो बहन हो जाती है। तो देखो एक चीज़ है, जितने पुरुष है ना, मैं बता रहा हूँ एक, जितने मेल हैं उनमें से ये मेल हैं वो सभी क्या होंगे, उनमें से कुछ लोग ब्रदर होंगे, और जरूरी नहीं कि सारे सबके सब भाई ही हैं, कुछ लोगों का भाई नहीं होगा तो किसी का भाई नहीं है। तो उनमें से कुछ जो है ना वो डॉक्टर भाई भी हो सकता है, कुछ बिना भाई वाला मेल भी हो सकता है, और कुछ महिलाओं के लिए भी डॉक्टर का पोजीशन छोड़ दो, तो करेक्ट आंसर सी बनेगा, ठीक है। कह रहा है इसके अंदर लुप्त संख्या बताओ, इसके अंदर विलुप्तावस्था में चला गया है, कुंभ के मेले में खो गया, इस वाट के जगह का नंबर, इसको ढूंढ के लाओ, 72 सिंह को 73 सिंह को ढूंढ के लाओ। यहाँ पे देखो हमको समझ में आ रहा है, ये जब बहुत लंबा जा रहा हो ना तो हम इसको वर्टिकल चेक करते हैं, अदरवाइज बस स्क्वायर टाइप का हो ना 3 3 के में, तो आप फिर आपको प्रॉब्लम होता है वर्टिकल करे कि हॉरिजेंटल करे। तो सीधे 2 4 7 में क्या रिलेशन है, कहोगे सर जोड़ देते हैं 7 4 और 2 को, ठीक है, तो फिर भी 15 आ जाएगा क्या, 7 4 11 2 13 हो जाएगा, तो 15 नहीं आएगा। बोलोगे सर 13 में 2 जोड़ देंगे तो नहीं आ जाएगा क्या 15, ठीक है। तो ये 8 6 14 3 कितना होता है 17, 17 में 2 जोड़ दोगे तो फिर 26 तो आएगा नहीं, 19 आ जाएगा, तो खेला खत्म हो गया। सीधे क्या किया है ना, पहले वाले लाइन में क्या किया है, 2 × 4 कितना होता है 8, और 8 में 7 को जोड़ दो 15। सेकेंड वाले में क्या किया, 6 × 3 ऊपर वाले 2 को मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके अंदर नीचे वाले को जोड़ दो, तो 18 प्लस में 8 कितना हो जाएगा 26। थर्ड वाले में भी सेम काम करो, 4 × 8 कितना होता है, और प्लस 9 कर लो, 32 प्लस में 9 कर लो, 41 आ जाएगा आपका, करेक्ट आंसर बी, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, ए का मतलब अगर घटाना है, बी का मतलब डिवाइड करना है, सी का मतलब जोड़ देना, और डी का मतलब गुना कर देना है, ठीक है। तो देखो 294 डिवाइडेड बाई 6, और ए का मतलब घटाना है, सी का मतलब जोड़ देना है, और 31, और डी का मतलब मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 6 6 24 6 9 54, तो 49 माइनस 30 प्लस में, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 124 हो जाएंगे। तो ये ना आप इनको ऐड करोगे तो 9 4 13, 173 में से अगर 30 घटा दोगे तो मिल जाएगा 143 हो जाएगा, ना कि 40, ठीक है, 143 हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके 15 नंबर क्वेश्चन वो कह रहा है, सीमा ने उत्तर की ओर 75 मीटर की दूरी तय की, फिर बाईं ओर मुड़कर लगभग 25 मीटर की दूरी चलकर, या फिर जो भी है 25 मीटर चलकर, कभी कभार हिंदी इतना जटिल हो जाता है पढ़ना ना कि दिमाग का दही हो जाता है। देखो सीमा ने उत्तर की तरफ 75 मीटर चला, फिर वो बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलती है, फिर उसके बाद बाईं ओर मुड़कर ना 80 मीटर चलती है, अंत में 45 डिग्री के एंगल पर राइट साइड मुड़ जाती है। तो आखिरी में बताओ वो किस डायरेक्शन में जा रही है, तो सबसे पहले तो वो नॉर्थ में जा रही है 75 मीटर, यहाँ से क्या भाई लेफ्ट में जा रही है 25 मीटर, फिर यहाँ से कह रहे ना कि चल इसको फिर लेफ्ट भेजते हैं 80 मीटर तक, फिर लेफ्ट भेज दिया इसको 80 मीटर, अब यहाँ से ना राइट साइड मुड़ना है इसको 45, एंगल बनाओ पहले, तो ये ग्राफ बन गया, ये जब ग्राफ बन गया तो राइट हमारा इस साइड होता है और लेफ्ट हमारा इस साइड हो जाएगा जब हम साउथ में जा रहे होते हैं, तो 45 डिग्री यही है ना, जब मुड़ जाओगे तो कहोगे सर हमारा ये साउथ हो जाता है और ये हमारा वेस्ट हो जाता है, तो साउथ वेस्ट में जा रही है वो, ठीक है, तो साउथ वेस्ट में ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, दक्षिण पश्चिम के अंदर। ओके 16 नंबर देखो, कहता है पेन को 1 2 3 लिख देंगे, पेंसिल को भी 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे, केबल को ऐसे लिख देंगे, तब इसका बता क्या लिख देंगे, ऐसे करके सवाल पूछ रहा है, इतना बड़ा जुल्मी हो गया यार, देखो जुल्म कर रहा है हमारे ऊपर। 6 का वैल्यू क्या है, केबल देखो इसके अंदर 6 का वैल्यू एल है, ठीक है, एल से 6 हो गया,
फिर 2 की वैल्यू क्या है, देखो पेन में 2 है और 2 की वैल्यू ई है, तो एल ई से स्टार्ट होगा, या तो बी या तो डी, ठीक है, या तो बी या फिर डी। तो एंड में देख लो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है, इसमें आई और इसमें एल है, तो देख लो भाई 6 का मतलब क्या है, एल है, तो एंड में एल होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा ना आपका। बस पूरा का पूरा क्यों ढूंढे जब हमको इतने से ही मिल जा रहा है, शुरू के दो और लास्ट का एक से आंसर मिल जाता है। कहोगे मास्टर ए में भी तो एल है, सी में भी तो एल है, भैया सुनो, एल ई भी तो होना चाहिए ना स्टार्टिंग में, तो ए में और सी में तो है नहीं, तो करेक्ट आंसर डी ही बचा, ठीक है। 17 नंबर देखो, कहता है अगर 3 को हम 8 बना देंगे, 8 को 23 बना देंगे, 23 को 68 बना देंगे, तो 203 को क्या बना दे बोलो। देखो पहली बात तो किया क्या है ना, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर 1 माइनस कर दिया है, फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई करके ना इसके अंदर 1 माइनस कर दिया गया है। रुक जाए, इसको मिटाते हैं, थोड़ा साफ लिखते हैं। हमारी हैंड राइटिंग इतनी गंदी है ना कि हमारे पेरेंट्स से सुधर नहीं पाई आज तक, बहुत परेशान थे हमसे लेके। फिर देखो 23 जो है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर लो, फिर उसी प्रकार 60 जो भी है 68 में आपको 3 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस किया है, तो फिर हमने 208 में ना 203 में 3 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 608 आ जाएगा। करेक्ट आंसर सी है। मैं सही बोल रहा हूँ, हैंड राइटिंग के लिए हमारे टीचर कंप्लेन करते रह गए कि बेटा आपका बेटा जो है ना हैंड राइटिंग सुधर नहीं रहा है। हमारे पेरेंट्स भी हमको टाइम टाइम डोज देते रह गए, फिर भी नहीं सुधरा, क्या कर सकते हैं, अब क्या ही सुधरेगा। 18 नंबर दे दो, वह आंकड़ा चुनो जो बाकियों से अलग है, ए बी सी डी से अलग क्या है बताओ, सबसे डिफरेंट क्या है। तो एक सिंपल सा लॉजिक देखो, अगर वीडियो को रोक के देख रहे हो तो सारे के सारे फिगर में ना देखो ये भुजा के ऊपर रखा गया पिन को, एक भुजा के ऊपर, लेकिन ए में क्या है ना, दोनों भुजा का जो एंगल जहाँ मीट करता है उसके ऊपर इन्होंने पिन गाड़ दिया है, ठीक है। तुम्हारे खोपड़ी फोड़ देंगे, वही काम कर रहे हैं, इसका खोपड़ी फोड़ रहे हैं ये लोग, बाकी के सबके बॉडी के ऊपर रखे हैं, इसके खोपड़ी के ऊपर डाल दिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें से बता भाई तुम अलग क्या है। तो वीडियो को रोक के ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, कहोगे नहीं समझ में आया तो नहीं आया तो आपकी प्रॉब्लम है। देखो ए को देखो, अगर राइट में देख रहा है तो ए को का मुंह लेफ्ट में, मतलब ये नीचे वाला राइट में तो ऊपर वाला लेफ्ट में। इसमें भी देखो ए को लेफ्ट में और ए को राइट में, इसमें भी देखो ए को लेफ्ट में और इसमें राइट में। ये भैया दोनों के दोनों लेफ्ट में देख रहे हैं बकुला की तरह, ये भी लेफ्ट में दिख रहा है, ये भी लेफ्ट में दिख रहा है, दोनों क्या देख रहा है, मतलब कुछ दिख गया क्या, गर्ल्स हॉस्टल के सामने रहते हैं क्या डी वाले, कि बस दिन भर नजर गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर रखना है, वही काम कर रहे हैं डी वाले, ठीक है। डी फॉर धीरज मत बोल देना, करेक्ट आंसर इसका डी ही है। देखो 20 नंबर है ना, इसमें कह रहा है बताओ इसके आगे का सीरीज में क्या आएगा, ए बी सी डी में से पहले है 13407, तो इसको लिख दिया 34071, 71534 को लिख दिया 15347, तो 47915 को क्या लिख दे भाई। देखो इसके लिए भी एक उपाय है जिसको हम लोग इजीली बना सकते हैं। इस वाले 1 को पहले देखो लास्ट में भेज दिया, फिर देखो 3 को एकदम उसको छोड़ दो, दो दो का पेयर बनाया इसके अंदर, इसके 1 को हटा दो और लास्ट में भेज दो सीधे। फिर इस वाले में भी देखो 7 को हटा के ना लास्ट में भेज दिया है, बाकी को एज इट इज लिखो। फिर देखो 4 के हटा के 7915 पहले लिख दो और जो शुरू में था उसको एंड में कर दो। कहाँ है खोजो उसको, खोजो किधर है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर छुट्टा बैठा हुआ है, करेक्ट आंसर सी है। 21 नंबर देखो भाई वही चीज़ है, अगर इसको ऐसे इसको वैसे इसको वैसे इसको वैसे कर रखा, ठीक है, तो कैसे कैसे क्या क्या करेंगे हम लोग। देखो अगर हम इस ग्राफ के बारे में बात करते हैं ना ऐसे, तो पहले ये चीज़ें इधर थी, सेकेंड वाले में इधर गया, देखो इसका जो बिंदु है, ठीक है, फिर थर्ड में टॉप पे गया, फोर्थ में इधर गया, तो फिर उसके बाद कहाँ आ गया, फिर नीचे आ गया। तो इस बार भाई साहब ये बिंदु इधर होना चाहिए, मतलब इधर के साइड में। कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, सब के सब उधर ही मुंह करके बैठे हुए हैं, इससे मतलब इस साइड ही गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है, इसीलिए सब उधर से मुंह करके बैठे हुए हैं। तो एक चीज़ ध्यान दो, पहले देखो 1 2 3 4 5 बिंदु थे, फिर 4 बिंदु हो गए, 3 बिंदु हो गए, ठीक है। तो अब बिंदुओं की संख्या तो 3 की 3 ही रह गई ना, हाँ ये बात तो ठीक है, 3 की 3 ही रहेगी। तो अब तो बिंदु की संख्या घटनी चाहिए या फिर बढ़नी चाहिए या फिर सेम रहनी चाहिए, ये बड़ी सोचने वाली बात है भाई। लेकिन सोचने वाली कोई बात नहीं है, अब घटेगी क्यों, क्योंकि जब भी इस वाले पोजीशन में रहता था तो उसके बाद से देखो घटना शुरू होती थी, फिर देखो इस वाले पोजीशन में ही लास्ट हुआ है यहाँ पे, तो अब घटनी शुरू हो जाएगी, 3 से 2 बिंदु पे आ जाएंगे, तो सी नंबर तो खत्म हो गया, 2 बिंदु आएगा। बट जब ऊपर जाएगा तो ये जो है ना इस तरीके से नहीं जाएगा,
मतलब इस तरह से ना जाके कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये जो फिगर है इस तरीके से जाने वाला है। तो देखो ये तो खैर बी नंबर खत्म, या तो ए या तो डी, ठीक है। तो अब बचा क्या? तो डबल बिंदु तो ए के अंदर ही है ना, तो ए ही होना चाहिए इसका, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, अगर किताब को पुस्तकालय में रखेंगे तो पशु को कहाँ रखेंगे? कह देंगे पशु को घर में रख देंगे, शेर बाघ चीता कौआ बकुला सब रख देंगे घर में, कछुआ उछुआ सब। ऐसा नहीं होता, उनको चिड़ियाघर में ही शोभा देते हैं वो, ठीक है। जैसे इंसान आजकल अपने घर को चिड़ियाघर बना रखा है, पशु का भी घर जो है जू ही होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर बी है। और वैसे तो जू नहीं होता है, जंगल होता है, बट बुक को स्टोर करते हैं ना हम लोग लाइब्रेरी के अंदर, वैसे पशुओं को स्टोर करते हैं हम लोग चिड़ियाघर के अंदर। ये एक्चुअली इसका एक्सप्लेनेशन सही है। अब कह रहा है इसका एचसीएफ निकालो, क्या हो जाएगा? क्या ही कर सकते हैं, सीधे सीधे कर लो। ये 2 बार में तो जाएगा नहीं, बिकॉज 96 हो जाएगा, तो एक बार में ले जाओगे। ये 4 हो जाएगा और ये 4 44 और 48 से डिवाइड मारोगे तो फिर 4 12 में कंप्लीटली ये कट जाएगा, ठीक है। तो फिर 4 से अगर 140 को डिवाइड मारोगे तो ये भी कट जाना है, मतलब इनका एचसीएफ ये कट जाएगा। तो एचसीएफ क्या आ गया? 4 आ गया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इनका, ठीक है। चलो 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो 24 कह रहा है कि एक दुकानदार है, एक वस्तु पर 320 रुपये अंकित करता है, ठीक है। मार्क प्राइस क्या कर देता है? बोलता है चल भैया तुमको मार्क प्राइस बता रहे 320 रुपये, लेकिन टेंशन ना ले तू, ये तो मार्क प्राइस है ना, ये टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हम तुमको 10% की डिस्काउंट देंगे। और बोल देता है कि तुमको 10% की डिस्काउंट में, और मन में सोचता है ना कि तुरा के 10% डिस्काउंट दे के भी ना हम 20% तो प्रॉफिट कमा ही लेंगे। समझ में आ गया? मन में ही सोच रहा है कि भले तुमको 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं बेटा, लेकिन हम 20% का तो प्रॉफिट कमा रहे हैं। अच्छा तो बताओ क्रैमुल क्या थी उसकी? पहली बात, अगर हम मार्क प्राइस पे अगर 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, ध्यान सुनना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 320 का 90%। और सीपी मान लो एक्स था, तो भी एक्स पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो भी एक्स पे ना 20% की प्रॉफिट हो रही है, उसकी वैल्यू के बराबर वैल्यू निकलेगा, बस यही ना। इस पे अगर हम मतलब डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट मिल रहा है, वो कॉस्ट प्राइस पे 20% की प्रॉफिट के बराबर है, दोनों को इक्वल कर दो, कुछ नहीं करना था। 1010 और 1010 कटा लो यहाँ से, इनका भी 110 कट जाएगा, 4 से टेबल में 3 बार में, और ये 8 बार में, और ये 3 के टेबल से 3 टाइम्स में। x बराबर 8 थे 24 और ये 10 बच गया, 10 से मल्टीप्लाई कर तो 240 रुपीज बच गया। करेक्ट आंसर ए हो गया, ठीक है। 25 नंबर देखो, 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो 30 आदमी 5 घंटे काम करके 16 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, मेन इंटू टाइम इंटू डेट, M1 T1 D1 कर दो, फिर M2 T2 D2, वही है। मैन कितने थे? 40 आदमी 6 घंटे x डेज में कंप्लीट करेंगे। कर लो लड़ाई, 0 कटा लो भाई, ठीक है। और 4 के टेबल से 4 बार में कट जाएगा, और ये 3 के टेबल से 2 बार में कट जाना है, तो 2 के टेबल से ये 2 बार में कट जाएगा। x बराबर 10। आप खुद से ये खिचड़ी करके देखो, 10 डेज आ जाएगा, ठीक है। खुद से खिचड़ी पकाओ, आपका आंसर आ जाएगा। 26 कह रहा है कि 12 मीटर 17 मीटर के 2 खंबे जमीन पर ऊर्ध्वाधर रूप से खड़े हैं, मतलब वर्टिकली सीधे खड़े हैं। देखो एक 12 सेंटीमीटर या फिर मीटर का है और दूसरा 17 का है, और इनके बीच का कह रहा है डिस्टेंस जो है ना वो 12 मीटर का ही है भाई। तो दोनों के छोरों की डिस्टेंस बताओ, इसका टॉप और इसके टॉप के बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला थोड़ा ऊंचा करते हैं इसको, ये वाला, ये कितना है? तो पहली बात, अगर इनका बेस निकालेंगे तो नीचे की वैल्यू के पैरेलल है, तो बराबर हो जाएगा। देखो ये जब पूरा 17 का है, 17 साल का नहीं, 17 एज है, ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी जो 12 के पैरेलल होगी वो 12 की हो जाएगी, और यहाँ से ऊपर तक की वैल्यू 5 की हो जाएगी। मतलब समझ में आ रहा है? ट्रायंगल मिलता है जिसकी बेस 12 मीटर और ये 5 मीटर, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? ट्रिपलेट नंबर याद है? 5, 12 एंड 13। नहीं पता है तो ऐसे कर लो, √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम को लगा लो, 144 प्लस में 55, मतलब 169 इज इक्वल टू 13। तो 13 मीटर जो हो जाएगी उसकी डिस्टेंस हो जाएंगी, दोनों के छोरों का डिस्टेंस। क्लियर है? 27 नंबर देखो, 25 कुर्सियों का क्रयमूल्य 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 का कॉस्ट प्राइस है ना 20 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो CP बटा SP क्या हो जाएगा? 20 बटा में 25, मतलब कॉस्ट प्राइस 20 और सेलिंग प्राइस 5, तो प्रॉफिट कितना है? 5।
तो प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकालोगे, 5/20 इंटू 100, ठीक है। ये 5 से 4 बार में कटेगा और ये 25 बार में कट जाएगा, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है। आगे देखो 28 कह रहे हैं, यदि हम किसी त्रिभुज के ऊंचाई में 40% की कमी करते हैं, मतलब R1 इज इक्वल टू 40% की कमी और R2 जो है ना उसके आधार में 40% की वृद्धि करते हैं, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। फॉर्मूला R1 माइनस R2 माइनस R1 इंटू R2/100। जब एक बार कमी और एक बार वृद्धि करते हैं तो यही फॉर्मूला लगाते हैं। तो 40 माइनस 40 इंटू 40 इंटू 40/100, ये तो कट के 0 और ये 0 कट के क्या हो जाएगा -16, तो मतलब -16% आ गया। जब माइनस में वैल्यू आता है तो वो कमी कहते हैं उसको, बात समझ में आ गया। तो 16% की कमी हो रही है ना कि प्रॉफिट हो रहा है। प्लस में होता तो प्रॉफिट होता, बट जब माइनस है तो फिर वहां पे कमी हो रही है। पी ने एक वस्तु को 400 रुपये में खरीद के 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया। लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाएगी, वस्तु को 460 रुपये में बिके। देखो 400 रुपये में हमने खरीदा, ठीक है, 10% पे बढ़ा के बेचेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 440 रुपये। और कह रहा है ना कि नहीं आपको 460 रुपये में बेचना है, तो कितने रुपए बढ़ाने पड़ेंगे, तो मेरे को 20 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये 20 जो है कितना परसेंट है 400 का, ये आप खुद से निकाल लो, ठीक है ना। आप इमेजिन कर लो और निकालते रहो, बैठे कैलकुलेशन करते रहो, आपकी प्रॉब्लम है ये। फिर भी अगर सीधे सीधे कटा ले 0000 सीन हमारा 0000, तो ये 4 से 5 बार में कट जाएगा, मतलब 5% की वृद्धि कर रहा है, मतलब 20 बढ़ाने को कह रहा है वो, मतलब 400 का 20% बढ़ा दो और आपका खेला हो जाएगा, ठीक है ना। आप कहोगे सर 440 का क्या नहीं बढ़ा, भाई तुमको 440 से कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हारा बेस क्या है 400, तो बेस में बढ़ाओगे ना वैल्यू को, ना कि जो मतलब देखो जब घर बना रहे होते ना तो हम बेस को मजबूत करते हैं, ना कि हमें सीधे 3 तला को मजबूत करके और 1 तला को डैमेज कर देंगे, ऐसा नहीं होता। करेक्ट आंसर हो गया ए। अब ये कह रहे देखो 2x माइनस 1 माइनस 6x बराबर है 10 माइनस 2x माइनस 4, तो x की वैल्यू बताओ। सीधे सीधे 2x को मल्टीप्लाई करोगे ना, 2x माइनस 2 माइनस 6x हो जाएगा, फिर 10 माइनस ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2x और ये माइनस 2x माइनस 4 को मल्टीप्लाई माइनस 2 और माइनस 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो +8 बन जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान से देखो, ये 2x और माइनस 6x क्या हो जाएंगे, -4x बराबर ये 10 और 8 मिलके 18 हो जाएंगे -2x। अब इस -2x को इसके साथ भेजोगे ना तो ये जुड़ जाएगा, तो फिर भी -4 और -4 और 2 मिलके घट जाते हैं तो -2x बन जाएंगे, और -2 को अगर हम इधर इस साइड भेजेंगे राइट साइड में तो जुड़ जाएंगे, ये 20 हो जाएंगे। तो ये 10 से कट गया और इस माइनस को अगर उधर भेजेंगे तो -x की वैल्यू कह रहा है -10। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। कमेंट करके बताओ कितने आंसर आपने सही किए। बाकी मॉक टेस्ट जाओ डाउनलोड करो A2Z स्टडी ऐप को और पेड बैचेस को ज्वाइन करो, सिलेक्शन वाली बैच है ये, ठीक है। मैं बोलता हूँ ना कि दिलासा देने वाला काम नहीं, सिलेक्शन दिलाने वाले काम करते हैं। अगर आप एक्स ग्रुप से हो तो इंग्लिश की क्लास में वेलकम है, आओ पढ़ो और अपने मार्क्स को इम्प्रूवमेंट में देख, मतलब खुद आपको इम्प्रूवमेंट दिख जाएगी, इम्प्रूव करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जनाब मैं बताता हूँ आपको, ये सर्च करके टेलीग्राम पे सर्च करो और ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। बाय बाय।